हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। मैं हूं आपकी होस्ट दीपा त्यागी और आपका वेलकम है मेरे चैनल पर लेट्स लर्न विद दीपा त्यागी। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। जी हाँ, काफ़ी बच्चों ने मुझे टेंस के लिए क्वेरीज आई कि आप हमें टेंस की थोड़ी सी इजी वे में थोड़ा क्लियर करें। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ टेंस के बारे में। सबसे पहले आप बताइए मुझे टेंस होते क्या है। काल, काल यानी कि समय। टेंस वो चीज़ है जो हमें समय के बारे में बताए। समय, कौन सा समय चल रहा है या कौन सा समय बीत गया है या कौन सा समय आने वाला है। तो इनको हम तीन कैटेगरीज में रखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी हमारा जो प्रेजेंट है, जो अभी हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, और जो बीत चुका है यानी कि जो बात चली गई है, पास्ट हो गई है वो। एंड द फ्यूचर जो अभी आने वाला है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, लेकिन इन तीन कैटेगरीज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन से हैं वो 4 पार्ट्स, तो उनको मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहले आता है इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर हम इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट को समझना बहुत ही इजी है। देखिए, जो भी आपकी हॉबीज़ होती हैं, जो भी काम करना आपको पसंद है, उनको हम इसी कैटेगरीज में लाते हैं। यहाँ पे इंडेफिनिट का मतलब है कि जो भी चीज़ आप डेफिनेटली करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, तो आप उसको इंडेफिनिट में मुझे बताएंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब हमें डू और डज का यूज़ करना होता है। डू का यूज़ जो हम करेंगे वो कहाँ करेंगे, डज का यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो इसके लिए हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर है यानी कि ही शी इट दिस या नेम है किसी का, तो हम डज का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है तो हम डू का यूज़ करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। नाउ सी द रूल्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। लाइक अगर हमने सब्जेक्ट आई लिया है, आई आई के साथ हम कोई वर्ब ले रहे हैं, वर्ब यानी कि आई ईट। तो आपको पता है आई इज अ सिंगुलर, बट आई के साथ कभी भी एस और ईएस यूज नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ चेंज करके ही लिख देती हूँ, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, तो हम उसमें क्या करेंगे, ही इज, बिकॉज हमने ही के साथ एस और ईएस का यूज करना है। बट अगर मैं चेंज करके यहाँ लिख देती हूँ दे, देन वी हैव टू यूज दे ईट। नाउ अब आपको मैं बताती हूँ नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सी, अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमने नेगेटिव के लिए क्या रूल लगाना है। नेगेटिव मीन्स आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ आपने डू या डज का यूज करना है, ठीक है। फिर आपने नॉट यूज करना है प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमने वो ऑलरेडी यहाँ पे डज के साथ या डू के साथ हम उसको, अगर डू है तो एस और ईएस, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो एस और ईएस लगाएंगे। लाइक डू नॉट, अगर आई है तो डू नॉट, और अगर ही शी है तो हम डज नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट ईट, या फिर आई डू नॉट ईट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले आपको पहचानने आने चाहिए कि टेंसेस की पहचान कैसे करें। लाइक अभी हमने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के बारे में, तो उसमें आपको पता है जो भी चीज़ प्रेजेंट में हो रही है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो आप करते हैं, जो आप खाते हैं, या जहाँ भी आप जाते हैं, यानी कि मैं खाता हूँ वह जाता है, ठीक है। तो उसमें ताते का आपको पहचान मिल जाएगी। लेकिन जब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस यानी कि कोई काम हमारा चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूटी लाइक आई एम राइटिंग, जैसे मैं लिख रही हूँ, कुछ मैं बोल रही हूँ, तो वो काम मेरा चल रहा है, या जैसे आप पढ़ रहे हो, तो कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूटी में है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में आएगी। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर और प्लस आईएनजी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, रूल्स के थ्रू हम समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस आईएनजी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो प्लस कर लेंगे। लाइक हम आई से बनाते हैं, आई एम ईटिंग द फूड, या फिर ही इज गोइंग देयर, या फिर आप बोल सकते हैं दे आर प्लेइंग।
तो आपने यहाँ देखा हमने आईएनजी का यूज किया है इज एम आर के साथ। तो आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर यूज करना है, उसको चूज करना है कि कहाँ हम एम तो आपको पता है आई के साथ हमेशा यूज होता है, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप इज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो आप आर का यूज करेंगे, और साथ में आईएनजी लगाना ना भूले, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है कि अपने बारे आप में कोई चीज़ परफेक्ट होनी, यानी कि जब आप किसी चीज़ को परफेक्टली कर चुके हो या जो काम आपका हो चुका हो तो आप कह सकते हैं कि वो परफेक्ट। लेकिन हमने यहाँ पे कैसे हम इसको पहचानिए, कोई काम आप कर चुके हैं लेकिन लाइक आपका प्रेजेंट भी होना चाहिए और आपका काम कंप्लीट भी होना चाहिए। लाइक मैं बीएड कर चुकी हूँ, ठीक है, मैं उस चीज़ में परफेक्शनिस्ट हूँ, यानी कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी क्या एक एजुकेशन की मेरी क्या डिग्री है, तो वो मेरे परफेक्ट में आ जाएगा। लाइक अगर हम उसको यूज़ करेंगे रूल के थ्रू तो हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमें हमेशा याद रखना है कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, he has eaten. See, eaten is the third form of eat. He has, he के साथ हमने has का यूज किया। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ तो हम लिखेंगे they have eaten. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट है लेकिन उसमें काम आपका हो भी चुका है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में भी है कि लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मान लो पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी आपकी वो डिग्री चल रही है, अभी भी आप काम कर रहे हो, लाइक आप कोई जॉब कर रहे हो, जैसे आप पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हो, तो वो आपके इस टेंस में आएगी। जैसे कि हम यहाँ पे क्या रूल्स लगाएंगे वो एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फोर, सिंस और फोर। लाइक आपको ये ध्यान रखना है, हैज हमने इसलिए यूज किया क्योंकि परफेक्ट है, बीन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, V1 क्योंकि V1 में कॉन्टिन्यूअस है तो V1 में आईएनजी लगानी है तो हमेशा V1 के साथ ही आईएनजी लगती है, और सिंस फॉर इसलिए कि आपको टाइम दिया है या ड्यूरेशन दिया उसके अकॉर्डिंग। एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज बीन ईटिंग सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम पता है कि कब से वो ईटिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आपने 4 यूज़ करना है तो वो ड्यूरेशन है अगर आपके पास तो आप लिखेंगे 4 2 आवर्स। अब 2 आवर्स कौन से हैं ये नहीं आपको पता ना, कि वो सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, तो जहाँ पे आपको ओनली ड्यूरेशन दिया वहाँ पे आप 4 यूज़ करेंगे, और जहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है वहाँ पे आप सिंस यूज़ करेंगे। तो आज आपने देखा कि हमने टेंसेस के बारे में बात की, और टेंसेस में भी हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने ये चारों पार्ट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, साथ में रूल्स को फॉलो करना है, 10 सेंटेंसेस बताने हैं, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हम कल फिर डिस्कस करेंगे अबाउट पास्ट टेंस के बारे में। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज कीजिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, टेक केयर, बाय।